वेलकम टू माई चैनल गर्ल विद अलार्म बेल। सो गाइस, आज का टॉपिक है अरेंज मैरिज और कैसे ये इंडियन कम्युनिटी को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आपने तो देखा ही होगा हमारी कंट्री में कितनी अरेंज मैरिज होती है और उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही बेकार होता है। कैसे आपने देखा ही होगा भी कुछ रिसेंट ईयर्स में कितने सारे मर्डर्स हुए हैं क्योंकि लोगों को फोर्सफुली मैरिज में डाला गया, अरेंज मैरिज में। इसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे लोग ना तो इसको एस्केप कर पाते हैं और ना तो इसको मैनेज कर पाते हैं। आज हम इसके सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। बेसिकली आप देखे होंगे कि जैसे ये अरेंज मैरिज होती है और कपल्स नहीं चाहते थे शादी करना बट उनको शादी करना पड़ता है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करें। ऑफ कोर्स, क्यों ना बात करें, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स हैं। ऑफ कोर्स उनको सुनना चाहिए अपने बच्चों का, और जो बच्चे जो चाहते हैं उनको करने देना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही होती है, बार बार नहीं मिलती है। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से अच्छे से बात करना चाहिए और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करना चाहिए। क्या उनके ड्रीम्स है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, सभी चीज़ पेरेंट्स के साथ खुल के बातचीत करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन कम्युनिटी में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं बच्चों का नहीं सुनते हैं। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं मेरे पहले वीडियो में। पेरेंट्स बच्चों का क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमसे होशियार नहीं है, ज़्यादा होशियार नहीं है। इस वजह से ये जो एक मेंटालिटी है इंडियन कम्युनिटी में क्रिएट हो चुकी है और इसको रोकना ही पड़ेगा। अब इसको रोक कौन सकता है? हम जो जेन ज़ी हैं ये ही रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी आ गई है जो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। आपने खुद देखा होगा, आप धीरे धीरे क्या बन रहे हो, बहुत रिबेल होते जा रहे हो। अब रिबेलियस लोग कैसे होते हैं? समाज के खिलाफ खड़े होते हैं, और जेनजी को ऐसा करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंडियन कम्युनिटी को, इंडिया को चेंज करना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करो, है ना, और अपने सोसाइटी से शुरुआत करो, तभी हो पाएगा। इंडिया तभी चेंज हो पाएगा। जैसे जैसे मेंटालिटी चेंज होती है वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। देन जो इन्वायरमेंट है वो पूरे कंट्री को चेंज कर सकता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट। देखो यार, अगर आप सोच भी रहे हो ना कि आप अरेंज मैरिज करोगे, मैं आपको बता दूँ, नहीं करो। पता है क्यों? क्योंकि आप सोचो ना ज़रा, आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हो जिससे आपकी शादी होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर ऐसा सेटअप बैठाते हैं जहाँ पे आप उनको जानते ही नहीं हो, और आप ऐसे पर्सन से शादी करो जिसको आप जानते नहीं हो, तो सोचो कितना टॉक्सिक हो सकता है आपकी लाइफ में आगे जाके आने वाला समय। इसलिए मैंने कहा कि अरेंज मैरिज मत करो यार, सही में, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको आपकी पूरी लाइफ में ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आपको लगता है कि यार ये तो नॉर्मल सही है, हमारे पेरेंट्स भी तो हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को देखो, कितना ज़्यादा एक लैकनेस होती है आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में, और आपने ये देखा ही होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अरेंज मैरिज नहीं करना चाहिए। आपने ये सुना होगा ना, पेरेंट्स बोलते थे कि किसी भी अनजान के साथ इधर उधर नहीं जाने का, है ना, हमको बता दो तब जाओ। लेकिन पेरेंट्स ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी अनजान के साथ शादी करा दें? पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जिसके साथ हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो टॉक्सिक भी तो हो सकता है। इस वजह से मैंने कहा कि अरेंज मैरिज जो है वो टॉक्सिक है। और अब हम थोड़ा सा ना ये जेनजी के रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि क्या है ना, ये जेनजी जो है हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं। और पहले अगर डेटिंग करना भी चाहिए तो अच्छे से समझ लो किसी को, तब कुछ भी करो। बट आजकल तो क्या हो गया है यार, मतलब फ्रेंड जैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप जैसे फ्रेंडशिप होती है। बट वो लोग तो ऐसा करते ही नहीं है एंड बहुत कुछ कर लेते हैं, देन बाद में उनको गिल्ट होता है। मैं ये बोल रही थी कि जेन जी को देखना चाहिए कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसको
ठीक करें, नहीं तो वही है, पेरेंट्स फिर से अरेंज मैरिज के पीछे पड़ जाएंगे। सो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम जो जेंजी हैं हेल्दी रिलेशनशिप में जाएं और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें जिससे हमको कोई गिल्ट फीलिंग हो बाद में। और हमको बहुत सारे रिलेशनशिप से भी बचना चाहिए, जैसे कि आजकल आप लोग सुन रहे हो, लोग बहुत सारे लोगों को डेटिंग करते हैं। ये तो बहुत ही वियर्ड सा सिचुएशन है और जेंजी को ये समझना चाहिए कि पहले हमको ऐसे पर्सन को चूज़ करना है जिसके अंदर एक एबिलिटी है, जिससे हमारी वाइब मैच हो रही है, और इंटेलिजेंस तो पक्का चेक करना ही चाहिए। मोस्टली गर्ल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिससे वो मिल रही हैं वो क्या सोचते हैं अदर वुमेन के बारे में, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आने वाले रिलेशनशिप में। सो मैं ये बोल रही थी कि जेन जी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए डेटिंग करनी चाहिए, ना कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लानिंग किए डेटिंग करेंगे तो वही है, फिर उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। सॉरी गाइस, अगर मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी जैसे ये डॉग्स की बार्किंग की साउंड आ रही है ना, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करो। अभी मेरे पास कुछ अच्छा सा सिस्टम नहीं है जिससे मैं यूज़ करके वीडियो बनाऊं, बट आई होप अगर आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे तो मैं आने वाले दिनों में अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाऊं। सो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जैसे कि हमने अरेंज मैरिज के बारे में बात किया, डेटिंग के बारे में बात किया, और अब हम थोड़ा ड्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या पर्सन इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में या फिर हम खुद इम्पॉर्टेंट होते हैं? सो आंसर ये है कि आप खुद इम्पॉर्टेंट होते हो अपनी लाइफ में। आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, ना कि कोई और लेता है। इवन आपको शादी करनी है, आपको क्या करियर चूज़ करना है, सब आप ही डिसीजन लेते हो। सो अपने आप को पहले देखो, अपने आप पे काम करो। सो उसके बाद डिसाइड करना कि आपको कैसे रिलेशनशिप में जाना है, आपको पेरेंट्स की बात माननी है या नहीं माननी है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप अपनी मर्ज़ी की मालिक रहोगे, आप सारा डिसीजन आप लेने वाले हो। सो ये हेवली आप पे डिपेंड करता है, सारा का सारा। ये जो आपकी लाइफ है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। अपनी लाइफ को किसी और पर्सन के हाथ में नहीं आने देना, किसी और डोमिनेट करने वाले पार्टनर्स तो चुनना ही मत। पता क्यों? क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं करने वाले, वो बस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। सो बस इतना ही। और आने वाले टाइम में हम कैसे कैसे टॉपिक पे बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी की वीडियोस अब मिलेगी, देखते हैं कि मैं अभी कितना काम कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे कुछ स्टडीज़ भी हैं। सो कभी कभी वीडियोस मिलेंगी, कभी कभी नहीं भी मिलेंगी। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस भी प्रोड्यूस करूँगी। सो आई होप कि आपने मेरी बातों से कुछ समझा होगा और कुछ अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी के लिए थैंक यू, एंड आई होप कि आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को। मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, और आई होप मुझे सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गर्ल विद अलार्म बेल।